हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीडीपी की पिछले वर्ष की क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। पहला सवाल है आपके सामने। बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के ए नंबर है, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट है और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। बी है, बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एकमत है। सी नंबर, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। डी नंबर है, सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? दोस्तों के साथ दौड़ना, एक धागे में मोती पिरोना, सीढ़ियाँ चढ़ना, खरगोश की तरह फुदकना। इसका सही उत्तर है एक धागे में मोती पिरोना, क्योंकि सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है एक धागे में मोती पिरोना। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति या गुण पूर्णतः आनुवंशिक है? आँखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल। तो इसका आंसर है आँखों, पहला ए नंबर दिया है पहला, बी नंबर में दिया है दूसरा बुद्धि, सी नंबर में दिया है 1 और 2 आँखों का रंग और बुद्धि, डी नंबर में दिया है आँखों का रंग, बुद्धि और नैतिक विकास। तो ए नंबर बी सी इसमें से छांटना है। तो इसका सही आंसर है ए नंबर, आँखों का रंग। ये आनुवांशिक प्रवृत्ति या गुण को दर्शाता है। चौथा प्रश्न है, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की कौन सी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है? प्राथमिक, ए नंबर है प्राथमिक, बी नंबर है संरचनात्मक, सी नंबर है द्वितीय, डी नंबर है विश्लेषक। इसका सही उत्तर है द्वितीय। आगे है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? इसका आंसर ए नंबर दिया है पूर्व पारंपरिक स्तर, बी नंबर है पारंपरिक स्तर, सी नंबर है परतंत्र नैतिकता का स्तर, डी नंबर है सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर। तो इसका सही आंसर है बी नंबर पारंपरिक स्तर। छठवां है, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? ए समावेशन, बी संतुलन या साम्य धारण, सी समायोजन, डी असंतुलन या असाम्य धारण। इसका सही आंसर होगा सी समायोजन। 7 नंबर है, खालिस्तान अवस्था में बच्चे
लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। ए आंसर है अमूर्त संक्रियात्मक, बी मूर्त संक्रियात्मक, सी पूर्व संक्रियात्मक, डी संवेदीगामक या पेशीय। इसका सही आंसर होगा सी पूर्व संक्रियात्मक। डी है सॉरी 8वां नंबर है खालिस्तान में एक अध्यापिका और 2 या 4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पद संवाद को आगे बढ़ाते हैं। खालिस्तान प्रक्रिया में एक अध्यापिका और 2 से 4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। ये इसका आंसर सही आंसर है अन्योन्य शिक्षण। अन्योन्य शिक्षण। 9वां है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? ए है अनुदेशनात्मक पाठ, बी है पुनर्बलन, सी है साम्य धारण संतुलन, डी है अभिक्रमित शिक्षण। इसका सही आंसर होगा ए अनुदेशनात्मक पाठ। 10वां नंबर है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए, बी है ये तो होगा ही नहीं, बी है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही है, कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर सी नंबर है। 11वां नंबर है हावर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर दिया हुआ है ए भाषात्मक बुद्धि, बी शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी अंतवैयक्तिक बुद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। 12 नंबर है लड़की की तरह ना रो, तुम लड़के हो। पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है? ए है जेंडर पहचान, बी है जेंडर रूढ़िवादिता, सी है जेंडर सातत्यता या स्थिरता, डी है जेंडर समानता। तो यह तो इसका सही आंसर है बी नंबर जेंडर रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता से ऐसा बोल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है। व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है। ए है यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है, बी है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया, सी है यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है, डी है पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है, नहीं है ये।
ए नंबर। कथन ए में कहा गया है, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषी विविधता को समझना चाहिए। उसी का तर्क दिया हुआ है, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। सही विकल्प चुनें। ए नंबर में दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी नंबर है, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है, ए और आर दोनों गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि सामाजिक संस्कृति विविधता को समझना चाहिए, लेकिन कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं, यह इसका सही व्याख्या नहीं करता है। विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी पीनाला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई यह योजना क्या कहलाती है? विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों के क्रम का सिखाने के लिए प्रियंका एक अध्यापिका है जो इंद्रधनुष के रंगों को सिखाने के लिए उसका ट्रिक बता रही है। बैनी पीनाला या रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई यह योजना क्या कहलाती है? पहला है साधन लक्ष्य विश्लेषण, बी है स्मरणोपकारी, सी है वितरित अभ्यास, डी है लक्ष्य निर्देशित योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्मरणोपकारी, क्योंकि याद करने के लिए यह ट्रिक बताई है। 16 नंबर है, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? पहला है सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन, लेखन वैकल्प, विषय पढ़ने में कठिनाई, बौद्धिक स्तर, एक स्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण, डी समावेश, विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, लेखन वैकल्प, विषय पढ़ने में कठिनाई। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? पहला, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग। दूसरा, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार वैयक्तिक शैक्षिक योजना को समुन्नत करना। तीसरा, प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना। चौथा, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना। आंसर दिया हुआ है पहला, ए में पहला, तीसरा और चौथा सही, बी है पहला और तीसरा, सी है पहला और दूसरा, डी है पहला, दूसरा और चौथा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पहला और दूसरा सही है। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग करना सही है और विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार वैयक्तिक शैक्षिक योजना को समुन्नत करना, ये दोनों सही है। आगे आपके सामने प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल व्यक्त करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा
और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आप क्या करेंगे? ए नंबर है भाषा के शुद्ध एकल स्वरूप इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। सही है। विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए। गलत। अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। गलत। भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए। गलत। इसका सही आंसर होगा ए नंबर। आगे एक प्रश्न है आपके सामने। एक समावेशी कक्षा में ए नंबर है विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है कि सभी के उपयोग के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाएं। सही। विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को मुख्यधारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाता है। गलत। सी विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग कक्षा कक्ष में किया जाता है। ये भी गलत है। विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। ए पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है। कैसे हो गया है? बी है बार बार आप आँख झपकाता और एक आँख बंद करता है और उसकी आँखों में लालिमा होती है। सी है चाक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती है? प्रमस्तिष्कीय घात, दृष्टिबाधिता, पठन वैकल्प, उच्चारण वैकल्प। इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्टिबाधिता। बी नंबर दृष्टिबाधिता। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा